हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से सभी दोस्त सभी साथी जुड़ जाएंगे। आप सभी को पता है डेली दोपहर 3 बजे हम लोग सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आज ही हमारी 19वीं क्लास है। अगर आपने जीके जीएस की पिछली 18 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर अटेंड करें। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत रामबाण क्लास है। अगर आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की यदि आप तैयारी में लगे हुए हो। आइए शुरुआत करते हैं और प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर भी बताया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न कहता है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, बताएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को जो चलाया गया था और कब तक? 1922 तक, ठीक है। ये आंदोलन चला था 1922 तक। 1920 में शुरुआत हुई, 1922 तक जो है ये आंदोलन चला था, ठीक है। अच्छा, ये आंदोलन जो है क्यों चलाया गया था? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो यहां पर आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तब आप कहेंगे 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। और किसके द्वारा जो है शुरुआत करी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरुआत करी गई थी। कब से कब तक चला था? 1 अगस्त 1920 से 1922 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग आंसर दे सकते हैं। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, चौर विद्रोह, संथाल विद्रोह। चलिएगा, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखित है, तब आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आनंद मठ उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसमें जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी जो है आनंद मठ से ही लिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है पूछता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तब आप कहेंगे आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, मेहनत के साथ आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और बिल्कुल जो है आपको यहाँ पर फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हमने टाइप करवाया है इस क्वेश्चन को। आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई थी। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, 5 सेकंड का समय आपके पास है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वेद समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण है, बताएं। केशव चंद्र सेन तथा
श्री धरलू नायडू, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन तथा के श्री धरलू नायडू के द्वारा जो है वेद समाज की स्थापना करी गई थी। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण है, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? चलिएगा एक बार प्रयास करें आप लोग। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? सिंधु नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजॉन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस डेल्टे का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? बता सकते हैं। लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? भाई एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो भी साथी नए हैं चैनल पर वे लोग जो है जुड़ जाएं। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुछ दर्रे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लिपुलेख दर्रा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, क्या रोहतांग दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बात करता है लिपुलेख दर्रे की, तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। नाथुला दर्रा के बारे में पूछता है, बता दीजिए आप लोग। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हमने अभी आपको बताया है कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। प्रयास करिएगा एक बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिक्किम में, कहाँ पर? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, सिरोसिस। बता सकते हैं। चलिएगा, कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत असाध्य रोग है, सिरोसिस। ध्यान रखिएगा, सिरोसिस जो है बहुत असाध्य रोग है। अच्छा, ये किस में होता है? यकृत यानी लीवर में जो है ये रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है संक्रमण के कारण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, रेगनर नाक्स से, और यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र ये अवधारणा जो है रेगनर नक्शे के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, खेती की पद्धति है, एक जनजाति है। बता सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, झूम जो है एक प्रकार की कृषि पद्धति है, यानी खेती की पद्धति है झूम। अच्छा, ये कहाँ पर की जाती है झूम कृषि? तो ध्यान रखिएगा, आपके जो है जैसे असम हो गया, आपका मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो राज्य आपके हैं यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, यहाँ पर जो है ये कृषि करी जाती है। कौन सी? झूम कृषि जो है, झूम खेती जो है, ये कहाँ पर करी जाती है? हमने आपको बताया असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है मनी बिल की परिभाषा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, बता सकते हैं आप लोग। यानी धन विधेयक की परिभाषा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, प्रश्न पूछता है पेपर में। अनुच्छेद 110, 93, 44, 35। चलिएगा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। पहला विकल्प आपका और राइट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 महत्वपूर्ण है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ज़्यादातर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा के बारे में पूछता है, ठीक है, क्योंकि इसका 6 वर्ष होता है, ठीक, और लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। चलिएगा, सभी दोस्त एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं और जितना प्रयास हो सकेगा हमारे द्वारा उतनी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे आपकी परीक्षा तक। ठीक है, चलिएगा जवाब दीजिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखिएगा, भारत को जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य के लिए दिया गया था। अच्छा, ये पुरस्कार किसको मिला था? ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? इनकी एक कविता संग्रह है गीतांजलि, उसका नाम है क्या? गीतांजलि जो है उसका नाम है। इसके लिए जो है इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, बाबर, इल्तुतमिश, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे सकते हैं आप लोग। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिएगा बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, सभी दोस्त प्रयास करें जवाब देने के लिए। अच्छा, यदि आपको नहीं आ रहा आंसर फिर भी आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करी गई थी। पहला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? बता सकते हैं आप लोग, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? चलिएगा प्रयास करें एक बार आप लोग आंसर देने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। और ये मंदिर दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है। किसके? भगवान शिव को जो है ये मंदिर समर्पित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, पीयूष, थायराइड, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं वो है आपका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, सूखा रोग। बताएं, विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? बता सकते हैं आप लोग भाई। चलिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो है आपका सूखा रोग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई दोस्तों, 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 21 फरवरी को। पहला विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान जो है कैसा है? कठोर है, लचीला है, न कठोर न लचीला,
अंशतः कठोर, अंशतः लचीला? चलिएगा बता सकते हैं। चलिएगा, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? अच्छा दोस्तों, कठोर संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जिसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिनमें जो है कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका जवाब सबसे पहले आएगा उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी आंत, पेट, छोटी आंत में? बताएं। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण जो है प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा दर्पण प्रयोग में लगता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 है और महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, मोटर गाड़ियों में साइड की चीजें देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? 25 का आप लोग आंसर दें। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करें। गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। अच्छा भाई, ये 25 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं और जो है 25 प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे, यानी पूरे 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आधा काम आपका समाप्त हो गया है। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। एक एक क्वेश्चन को टाइप किया जाता है तब आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं जुड़े जरूर आप लोग, ठीक है। तभी आपके सहयोग से ये क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी। चलिए भाई, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश के दौरान। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग? बताएं। चलेगा। चलिए भाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और यहीं पर जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं और यहीं से दोनों धाराएं मिलती हैं, तभी से क्या कहते हैं? इसे गंगा कहा जाता है यहीं से, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए जवाब दे सकते हैं आप लोग। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश? बता सकते हैं आप लोग किससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? प्रयास कर सकते हैं एक बार आप लोग। चलिएगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब आप कहेंगे 8 राज्यों से। अच्छा, वे कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तब आप कहेंगे सीधा 8 राज्यों से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006, 7, 8 और 9? चलिए भाई
चलिए भैया जवाब देने का प्रयास करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE जिसे कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को भारत की संसद ने जो है 4 अगस्त 2009 को पारित किया था। कब? 4 अगस्त 2009 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? बता सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे पहले। चलिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से, ठीक है, प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील, बुलर झील, बताएं। चलिए भाई, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, बुलर झील, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है आपकी बुलर झील। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? बता सकते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 32 का आंसर देने का प्रयास करें। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां से है? चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र के जो है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग ये घटना कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। बहुत महत्वपूर्ण है, 13 अप्रैल 1919 को प्रश्न पूछता है पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। 34 का आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें और सेशन को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें, जिससे जो है ये सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। चलिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ीसा पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बार बार ये क्यों बोलता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और सिलेबस उठाकर जब आप लोग देखेंगे, ठीक है। प्रश्न जो है आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं पेपर में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन देखिएगा 36, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? लैटेराइट, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बताइएगा, कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसे जो है रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? श्वास, कंठ, फेफड़ा, मुंह। बताएं, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? जवाब दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो कंठ से उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी गले के द्वारा जो है
उत्पादित होती है मानव में आवाज? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताएं। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह? जवाब देने का प्रयास करें। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपका सेकंड यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर दोस्तों कहता है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? छोलिया, चरकुला, कर्मा, सैरा? बताएं। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? चलिएगा दोस्तों, कौन सा नृत्य किया जाता है बताइएगा आप लोग। चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सैरा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सैरा लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताएं। चलिए भाई, 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को। ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? बताएं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिएगा, आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुई पास्चर? चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? बताएं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार? आप लोग बता सकते हैं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 बार जो है नोटबंदी हुई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? देना, लेना, बैठना, संबोधित करना? चलिएगा, आप देखेंगे डॉक्टर का जो पर्चा होता है उस पर RX लिखा जाता है, उसके बाद नीचे जो है कुछ दवाइयां लिखी जाती हैं। ठीक है, तो RX का मतलब होता है दोस्तों लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? बताएं। चलिएगा, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पेसो, डॉलर? चलिएगा दोस्तों, मैक्सिको की मुद्रा जो है वो है आपकी पेसो। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बताएं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि? चलिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शनि के दो है 146, कितने? 146 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? बता सकते हैं आप लोग। चलिए, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल, ये देखिए पहला ऑप्शन आपका ये है और दूसरा ऑप्शन आपका ये है और आपका देखिएगा तीसरा ये है और चौथा ऑप्शन आपका ये है। बताइएगा। चलिएगा भाई, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे कहते हैं, क्या? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नाबार्ड का यदि आपसे मुख्यालय पूछे तो कहां पर स्थित है? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
इसकी स्थापना नाबार्ड की कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय महत्वपूर्ण है और फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था, बताएं। चलिए, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला विकल्प आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। और खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, बताइएगा आप लोग। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। चलिएगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका खादर और एक होता है आपका बांगर। और ये भारत की जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जो दोस्तों जो खादर मिट्टी होती है, ध्यान रखिएगा, ये खादर और बांगर अगर आपसे पूछा जाए इनमें उपजाऊ जो है कौन सी होती है, तो खादर मिट्टी जो होती है ये आपकी उपजाऊ ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। चलिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, तो बिहार में जो है शुरू हुआ था। पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, आप लोग बताएंगे इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, चंपारण आंदोलन की। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है, बताइएगा। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है। चलिए भाई, दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है, ध्यान रखिएगा रेटिना पर। ठीक है, रेटिना आंख के पीछे की तरफ स्थित एक संवेदी झिल्ली होती है। ठीक है, तो पहला विकल्प दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया। और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग डेली इस क्लास को जरूर करें। अगर आपने पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हमारे द्वारा शेयर कर दी जाएगी क्लासेस को। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से यदि जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर नोट्स भी देखने को मिलेगा, और आपको जो वीडियोस डेली अपलोड करी जाती हैं यूट्यूब पर वो भी आपको देखने को मिलेंगी। नोट्स जो है फिलहाल अभी अपलोड नहीं की गई है, ये है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको ज़रूर दी जाएंगी। तो आप लोग इस तरीके से बने रहें। और अगर आपका कोई डाउट होता है बीएड से रिलेटेड तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9415 76 82 59। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं आसानी से। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल से आप लोग जरूर जुड़े और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, दबा के शेयर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे हमारी मेहनत जो है सफल हो जाए, क्योंकि मेहनत के साथ ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और क्लास की टाइमिंग में बता दूं, 11:30 बजे जो है करंट अफेयर होता है, जरूर कवर करें। 10 से 12 मिनट की सिर्फ वीडियो होती है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर वहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। और उसके बाद 3 बजे ये आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। और उसके बाद रात में 8:30 बजे आपको सामान्य हिंदी लाइव टेस्ट देखने को मिलता है पूरे डिस्कशन के साथ। आप लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं रात में 8:30 बजे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखें अपना और अपनों का।